नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद आज हिरासत पैरोल के तहत संसद में शपथ लेंगे। इस बीच उनके दोनों बेटे अबरार इसरार, बेटी और भाई खुर्शीद अहमद शेख सहित उनके परिवार के सदस्य भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता इंजीनियर रशीद को देखना और उनसे बात करना चाहते हैं। गौरतलब है कि एनआईए पहले ही शेख अब्दुल रशीद को कस्टडी पैरोल दे चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक श्रीनगर में खत्म हुई। बैठक पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला समेत कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी के घोषणा पत्र और संभावित गठबंधन का मसौदा तैयार करने पर भी सदस्यों से सलाह ली गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। के अंदर दोबारा इंतखाबात की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के लगाए हुए वक्त की पाबंदी के तहत असेंबली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे। चाहे वो गिरफ्तारियों की बात हो, चाहे वो पकड़ दकड़ का जो सिलसिला चल रहा है उसको लेके हो, चाहे कानून के गलत इस्तेमाल की अगर हम बात करें उसको लेके, रोज बरोज जो बिजली का निजाम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है उसको लेके लोगों ने बात की। बिजली की फीस दिन ब दिन जो बढ़ाई जा रही है उसको लेके नाराजगी का इजहार हुआ। राशन की किल्लत, राशन की कीमतें, जिस तरह जम्मू कश्मीर को हर लिहाज से धकेला जा रहा है और सताया जा रहा है, इन सब चीजों को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने अपनी बात जो है सदर मोहतरम के सामने रखी। तो मेरे साथ आगा रुहुल्लाह साहब खड़े हैं। ये खुद स्पीकर की मनमर्जी के शिकार हुए हैं। खुद इनकी जो स्पीकर साहब के इलेक्शन के बाद तकरीर हुई उसमें से एक हिस्सा जो है काट दिया गया था क्योंकि स्पीकर साहब इनकी बातों से खुश नहीं थे। इसी तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर का हिस्सा बीजेपी के कहने के बाद कटवाना, ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का जो है हक है। इलेक्शन होंगे, हम उन इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। उमर साहब, जो मीटिंग हुई क्या उसमें ये कुछ कंक्लूजन आया कि इंडिया अलायंस पार्टनर्स के साथ असेंबली इलेक्शन आप लड़ेंगे? ये बात सदर मोहतरम तक छोड़ दी गई है। सदर साहब जो इसमें बेहतर समझेंगे उनका फैसला हमारे सिर आंखों पे। हम तो इंतजार कर रहे हैं, यहाँ इलेक्शन होंगे, स्टेटहुड हमें रिस्टोर होगा, उसके बाद जो भी फैसले होंगे हमारे लिए वो हम खुद ले लेंगे। ये फैसले हमारे ऊपर ठोसे नहीं जाएंगे। पूर्व कानून मंत्री सैयद बशारत बुखारी पीडीपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सरताज मदनी, महबूबा बेग और अन्य मौजूद थे। बुखारी ने कहा कि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर इसी पार्टी से शुरू किया और यहीं लौट आए। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़े सभी लोगों को मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी में जहां भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। बुखारी ने कहा कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती से बात की और विधानसभा चुनाव और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। वो पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिम्मेदारियां दी नहीं जाती हैं, न ली जाती हैं, ये एहसास है, महसूस की जाती है। जहां जहां मुझे महसूस होगा कि मुझे जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी, मैं निभा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जो जब निकले थे या जो भी हुआ था और आज जब जुड़ गए तो बीच का अरसा हम निकाल देंगे, इसमें से खलास कर देंगे। जी। तो क्या लगता है आपको आरएनसी की पार्टी में कितनी मजबूती मिलेगी, और खासकर नॉर्थ कश्मीर की अगर बात कर ली जाए? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं छोटा इंसान हूँ, हकीर इंसान हूँ मैं। हाँ, कोशिश करते रहेंगे, जिस तरह से काम करते रहे
आज भी करेंगे, कल भी करेंगे इंशाल्लाह। वो लोग वाकिफ हैं उससे, सब वाकिफ हैं। कल आपकी महबूबा मुफ्ती अब जी तो से सियासी मजदूर है। महबूबा मुफ्ती जी से कल आपकी बात हुई, क्या बातें हुई? खैर खैरियत हुई और मैंने उनके घर की खैरियत ली सबकी, उन्होंने मेरे वालिदैन की, सबकी भाई बहनों की खैरियत ली, जितने भी हम सारे हैं। तो बाद में बाकी बातें भी हुई, हालात पे बातचीत हुई, डेफिनेटली काफी ज्यादा बातचीत तो हालात वाकयात पे हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर, असेंबली इंतखाबात को लेकर क्या बात? हाँ हुई, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अब इन्होंने ऐलान भी कर दिया तो अब इनको हमें कुछ नहीं करना है, इनको अपनी रखनी है, क्योंकि अब हर जगह ऐलान करते हैं इलेक्शन हो जाएंगे। पार्लियामेंट के ऐवान में भी पहले कहते इलेक्शन हो जाएंगे, अब तो हर जगह कहते हैं। इवन मिस्टर मोदी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही हिमसेल्फ सेड हियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब इनको अपनी बात रखनी पड़ेगी। इम्तिहान हमारा नहीं, इनका है, हमारा नहीं है। सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने की एक महत्वपूर्ण पहल में सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने मिनी सचिवालय गांधरबल के सम्मेलन हॉल में आयोजित एक व्यापक सार्वजनिक मंच की अध्यक्षता की और विकास के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाए। श्रीनगर SKICC में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से संयुक्त रूप से 2 रोजा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करने को लेकर चर्चा होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए। संबंधी चुनौतियों या सड़कों का सामना कर रहे शहरों को नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए, और यह बिना अर्बन रिफॉर्म से संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं केशव वर्मा के रिकमेंडेशन से सहमत हूं कि सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट टाउन डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करना होगा। एक्सपर्ट्स तथा टेक्नोक्रेट नियुक्त करने होंगे। टाउन प्लानिंग एक्ट और रेगुलेशंस में व्यापक परिवर्तन जरूरी है। अर्बन डेवलपमेंट लीडरशिप, सिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बनाने होंगे तथा स्टेट लेवल कमेटी का भी गठन किया जा सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी मेकिंग में सहयोग कर सके। गांधरबल जिले के वलीवार इलाके में ऋषि मोहल्ले के निवासियों ने मासिक बिजली दरों में अचानक वृद्धि के खिलाफ पीटीडी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों का कहना है कि अन्य क्षेत्रों में प्रति महीने 300 से 500 रुपए तक भुगतान किया जा रहा है। टैरिफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब उन्हें प्रति माह 1350 रुपए से अधिक भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। निवासियों ने कहा कि अगर ये जारी रहा तो वो बिल का भुगतान नहीं करेंगे, बल्कि पीडीटी अधिकारियों से क्षेत्र से पूरे बिजली सेटअप को बंद करने की मांग करेंगे। हम सारे लोग गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं और हम अक्सर व बेशतर बहकों में जाते हैं। 6 महीना वहाँ गुजर जाता है हमारा और 6 महीने के बाद हम वापस आते हैं। तो इस सिलसिले में हमें बिजली बिल्कुल बहुत कम मिलती है और उसके बावजूद पहले से हमें ये शेड्यूल था कि 100 रुपये हमारी बिजली बिल आया करती थी, वो हम लोग नहीं भर पाते थे। इन लोगों से पूछ लीजिए, यही बात है कि नहीं? वो 100 रुपया किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी को लाख रुपया बना है। उसके बाद सरकार ने छलांग लगाई हम पे कि ये शायद वो सोने की चिड़िया है, जो कहेंगे वो लेके आ जाएंगे। तो 450 रुपया हमें बिजली फीस कर दी। वो भी इसी तरह लोगों के पास पेंडिंग है, उसके कर्ज के नीचे दबे हैं। उसके गुजरने के साथ साथ फिर सरकार ने यूं किया कि 550 हमें बिजली बिल और आ गई। फिर कुछ पिछले महीने में तकरीबन 700 रुपया बिल आ गई। सारे के सब लोगों के पास ऐसे ही पड़ा है और लाखों के मकरूज है सरकार के। डीसी साहब से, गवर्नर साहब से, अपनी मतलब स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड मोदी साहब से, मतलब ऑल डिपार्टमेंट से हम ये पीडीडी से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे इस आवाज को सुनी जाए और जो आप जो छलांग मार के जो ये फीस जो है बिजली फीस ये 1350 रुपए है, ये हमारी आवाम अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम ना ही दे पाएंगे
ये सीधी सी बात है कि हम ये इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि हमें अलग और भी वसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम सामने नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी यही सिर्फ एक ही बात होगी कि हम ये पैसे नहीं भर सकते। अगर आपको हमें बिजली में मतलब फी में कम करना है तो कर सकते हैं, वरना अपने पोल खंबे जो भी है आप उठा के ले जा सकते हैं। हम कोई भी मतलब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शॉर्ट में यही बात है बस। पुलवामा जिले के रोहमू इलाके में बोनगाम की आबादी ने पीने के पानी की अनुपलब्धता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गर्मी के इन दिनों में इलाके में पीने के पानी की कमी हो गई है, जबकि जल शक्ति विभाग उन्हें पानी मुहैया कराने में नाकाम रहा है। आब आब सुबह 5 मिनटन 5 मिनट बाद आब कहें डी सी सबस गुजारिश कि त्रो आब त्रो तो गो जान मतलब कि मुतमैन तथ पे त्रो ना आब गो पगह मजबूर गि रोड बी ब्लॉक करने खतर कह मो त्रो आड़ आब कह अगर बाकी मालन 24 घंटे आब अस त्रो 24 घंटे कह त्रो मान दोहस मज त्रो 3 घंटन आब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का कृषि और बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्व है। अब जिले के किसान लेवेंडर की खेती कर इस उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। पुलवामा के बतनूर इलाके के एजाज अहमद ने कुछ सालों से न सिर्फ लेवेंडर की खेती को बढ़ाया, बल्कि पुलवामा में अपनी तरह का पहला मामला है आसवन इकाई ये स्थापित हो चुका है कि लेवेंडर के फूलों से तेल निकाला जाता है। एजाज कहते हैं कि कश्मीर घाटी में लेवेंडर की खेती बढ़ रही है, लेकिन इसे सरकार चला रही है। सुगंध मिशन जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की जरूरत है। तो हम खुद इसकी डिस्टिलेशन भी करते हैं, इसका ऑयल निकालते हैं, एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर ऑयल निकालते हैं इसका। तो इसके साथ साथ हम इसके फ्लावर्स की भी ड्राइंग करते हैं, जो बाहर बिकते हैं, एज ए बंच भी बिकते हैं, एज ए फ्लावर बार भी बिकते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है लोगों से कि जो इनके पास ज़मीनें पड़ी है, करेवा की ज़मीनें हैं या वो ज़मीनें हैं जिनमें वो कोई और फसल नहीं उगा सकते, उसमें लेवेंडर लगाए। ये अच्छी क्रॉप है, एक बार लगानी है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, तो कमाई भी अच्छी भी हो रही है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो उतना खास नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो थोड़े बहुत इसमें भी इंटरेस्ट ले ले, इस साइड में भी। ये लेवेंडर का काम करते हैं 8 से 10 बंदे, हाँ 2-3 साल से काम कर रहे हैं। हमने ये इन्हीं से सीखा है, हमें 2-3 साल हो गए इनके पास काम करते, इन्हीं से सीखा है। पर्पल रेवोल्यूशन को फरोग देने के लिए पुलवामा में भी अब निजी सतह पर काम हो रहा है। यहाँ पर काश्तकारों ने न कि सिर्फ लेवेंडर की काश्त की है, बल्कि अपने डिस्टिलेशन यूनिट भी कायम किए हैं। ताहम इनका ये कहना है कि अरोमा मिशन जो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें मजीद सूरत लाने की जरूरत है। खान, न्यूज़ 18, बटनूर, पुलवामा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। को क्या ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की, 50 लाख की 2 संपत्तियां की जब्त। एसएसपी करगिल ने करकोण गांव के युवाओं के साथ की मुलाकात, नए आपराधिक कानूनों, पुलिसिंग और अन्य सामान्य युवा संबंधित विषयों पर की बातचीत। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर जमकर साधा निशाना। जयराम ठाकुर बोले, माफियाओं को संरक्षण दे रही है सुक्खू सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और श्रीनगर में बीती रात जमकर बारिश हुई। गुरुवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लोग गर्मी से परेशान थे। देर रात हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। श्रीनगर में बीती रात जमकर बारिश हुई। गुरुवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया था। लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन देर रात हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर, जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, सह प्रभारी आशीष, संगठन महामंत्री अशोक, जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र बुनियाल, प्रवक्ता सुनील शर्मा विशेष तौर पर शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। मीटिंग में आपको बता दें, मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर, जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, सह प्रभारी आशीष, संगठन महामंत्री अशोक, जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र मुनियाल, प्रवक्ता सुनील शर्मा विशेष तौर पर शामिल हुए। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों सीटें जीतने पर मुबारकबाद दी और होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जानकारी ली। नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला दल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उसी संदर्भ में मिले। जम्मू कश्मीर को लेकर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र मुनियाल जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की चर्चा रही? काफी लंबी मीटिंग चली, क्योंकि अगर देखें तो लोकसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो मुख्य बिंदु क्या रहा? मुख्यतः देखिए, ये यूटी जो है एमएचए के अंडर आती है और आदरणीय गृह मंत्री समय समय पर जम्मू कश्मीर यूटी की बैठकें लेते रहते हैं। लेकिन आज की बैठक में मुख्यतः पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर बात थी। जो चुनाव हमने लड़ा, विपक्ष का बड़ा प्रोपेगेंडा था, अगर भाजपा आई तो 400 पार करेगी तो संविधान बदलेगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा। उन सब बातों के बावजूद भी हमने 2 सीटों पे कंटेस्ट किया, दोनों सीटें हमने जीती। आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसकी बधाई भी हमें दी, सभी कार्यकर्ताओं को। और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, इसको लेके जो चुनावी तैयारियां हो रही हैं उसकी जानकारी उन्होंने हमसे ली और हमने भी उनसे मार्गदर्शन के लिए कहा। काफी डिटेल में बातचीत हुई, क्योंकि 21 जून को जब योगा डे पे आदरणीय प्रधानमंत्री कश्मीर आए थे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जिसको लेकर क्या पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि कई तरह की बातें जम्मू कश्मीर में खासतौर से चल रही हैं और पार्टी के नेताओं से ये पूछा जा रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये चुनाव जो है वो तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वही कराता है, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी का ये था कि हम तैयारियां करते रहे, हम काम करते रहे। बात ये था, पार्टी का संगठन जो है 24/7 365 डेज काम करता है, हम काम में लगे हुए हैं। चुनाव होना है, उन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया है कि चुनाव भी वहाँ जम्मू कश्मीर में होंगे, तो उनको लेके भी तैयारी हमने यहाँ की है। दिल्ली में कांग्रेस मीटिंग कर चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कल और आज उन्होंने मीटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? क्या चुनाव की तैयारियों को रफ्तार दी जाएगी अब धीरे धीरे, क्योंकि सितंबर में जो है चुनाव का जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश था? देखिए, वही सुप्रीम कोर्ट की बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में कहा, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, चुनावों की तैयारियां कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनावों की तैयारी कर रही है। हमारा संगठन जो है तैयारी कर रहा है और पूरे अपने दम पे अकेले जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर हम चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी। 50 इस आपकी बार 50 का पार का नारा है और मुख्यमंत्री भी जो है वो भाजपा का हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर देवेंद्र मुनियाल, और आप देख सकते हैं कि जो तो तमाम जो मीटिंग्स है वो खत्म हो गई हैं। सुनील शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सुनील जी, मीटिंग काफी लंबी चली, कैसी रही और क्या वाकई पार्टी जो है अपने बलबूते जम्मू कश्मीर के चुनाव, जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं, उनको फतेह करने के लिए रणनीति बनाने में कामयाब? देखिए, ऐसी बैठकें तो हमेशा होती रहती है, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ऐसी बैठक हुई है। लेकिन आज जिस प्रकार से बैठक हुई, इसमें अभी जो हाल में ही पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ, इस पर भी मंथन हुआ, कहाँ पे हम कम रहे, कहाँ पे हम ज़्यादा रहे, हमें पार्टी को किस तरीके से और विस्तार देना है, कश्मीर में और पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, इन सारे विषयों पे आज डिटेल्ड डिस्कशन हुई। और
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, आदरणीय संतोष जी के दिशा निर्देश जो हमें मिले, मुझे लगता है कि उनके अनुसार हम जम्मू कश्मीर में और पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या इस तरह के निर्देश मिले हैं कि आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि चुनाव करीब है, सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वहाँ चुनाव करा दिए जाएं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं? नहीं, ये कोई चुनाव को लेकर बैठक नहीं थी, बिल्कुल शुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक थी, ऑर्गेनाइजेशनल बैठक थी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को लेके ही मीटिंग्स हुई, कोई इस प्रकार से नहीं कि भाई चुनाव के लिए कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर चुनाव के लिए डिस्कशन। चर्चा हो जाती है, लेकिन किस प्रकार की चर्चा? चुनाव को लेकर चर्चा? चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, चुनाव को लेकर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ संगठन को लेकर चर्चा हुई, कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, एक विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक 6 तारीख को वहां पे है, रात को वहां पे बैठेंगे। आने वाले दिनों में हम विधानसभा क्षेत्र पे जाके मतदाताओं का हम धन्यवाद करें, इस पे चर्चा हुई। हमारे मोर्चे जो हैं, एक्टिव मोर्चे हैं, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनी, यही हुआ। चुनाव पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर से सक्रिय नजर आ रही है और कहना चाहिए कि भले ही ये ना कहा जाए, खुलकर ना कहा जाए कि चुनाव पर सीधा सीधा एजेंडा था, लेकिन जिस तरीके से बड़ी मीटिंगें रखी जा रही हैं, जनता का धन्यवाद करने के लिए मीटिंग्स होंगी, खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो जा रहे हैं, तमाम मीटिंग्स ले रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आपको बड़ी खबर बता दें, झेलम नदी में तेल का टैंकर पलट गया। वांगीपोरा संबल में ये हादसा हुआ। बचाव अभियान फिलहाल अभी जारी है और ड्राइवर लापता बताया जा रहा है। झेलम नदी में ये तेल का टैंकर गिर गया, जिसके बाद बचाव अभियान जारी है। वांगीपोरा संबल में ये हादसा हुआ और इस हादसे में ड्राइवर लापता बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बचाव अभियान जारी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं साजिद। साजिद, तो कैसे हुआ ये हादसा और फिलहाल अभी बचाव अभियान जो है वो जारी है और ड्राइवर लापता बताया जा रहा है? जी विष्णु, मैं आपको बता दूं, ये हादसा जो है रात को पेश आया है। एक जो ऑयल टैंकर है श्रीनगर बांडीपुरा रोड पे चल रहा था और यहाँ पे वंगीपुरा संबल में जिला बांडीपुरा के मकाम पे ये रोल डाउन हुआ है और सीधे झेलम में चला गया है। और ये इसमें कितने लोग थे ड्राइवर के बगैर या भी कोई इसमें उनके साथ था या नहीं था, ये इसका अंदाजा अभी तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रोबेबली ये इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ड्राइवर हैं वो भी तो अभी उसकी जो बॉडी है वो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, मुतल्लिका पुलिस टीम है वहाँ पे और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे लगातार जारी है। लेकिन अभी तक जो है ड्राइवर लापता है। उसकी जो बॉडी है ये या वो इसमें उसकी डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है या नहीं भी हुई है, इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाना मुश्किल है, कबल वक्त होगा। लेकिन फिलहाल मुतल्लिका पुलिस वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँच गई है और एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है ताकि ये जो इसमें जो लोग शामिल थे उनको वहां से बाजियाब किया जाए। जी वैष्णवी। जी साजिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। तो झेलम नदी में ये हादसा हुआ, तेल का टैंकर गिर गया। फिलहाल बचाव अभियान जारी है और ड्राइवर लापता बताया जा रहा है। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18।